हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है आईएनडी वर्सेस एनजेड ड्रीम 11 प्रेडिक्शन। जी हां, टी20 सीरीज आ गई है। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच जो है फर्स्ट टी20 की हम बात करने वाले हैं दोस्तों। जो वनडे सीरीज थी, इंडिया 2-1 से वो सीरीज हार करा रही है। न्यूजीलैंड ने उलटफेर किया, भारत में आके भारत को हरा के गई ओडीआई में 2-1 से। हमने लगातार अपनी फैंटेसी में एटलीस्ट अच्छी विनिंग करी। लास्ट मैच में विराट कोहली हमारे कप्तान सेंचुरियन, डेरियल मिचेल हमारे वीसीबी सेंचुरियन और ग्लेन फिलिप्स को रखना। इवन हमने अर्शदीप सिंह को रखा जो 3-3 विकेट लेके गए। सारी प्रेडिक्शन हमारी सही प्रूव करी थी। आप लोग बहुत सारा जीते, बहुत अच्छे कमेंट किए, मुझे बहुत मजा आया। लेकिन इंडिया अगर जीतती तो वो मजा बहुत ही ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि देश का जीतना सबसे जरूरी है। बट आई थिंक इस टी20 सीरीज में इंडिया बदला ही नहीं लेगा। इवन बहुत अच्छा खेलेगा और यहां न्यूजीलैंड को तंग करेगा। लेकिन न्यूजीलैंड भी टीम बहुत स्ट्रांग है। आपको क्या लगता है कौन विन करेगा, मुझे कमेंट करके बताएं। मेरा मानना यह है फोरकास्ट परिवार मेरा जो वीडियो देख रहा है वो विन करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी बात करेंगे इंडिया न्यूजीलैंड ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, ड्रीम 11 टीम, टुडे मैच प्रेडिक्शन, हर चीज बताऊंगा जिससे आप बेस्ट से बेस्ट कर पाएंगे। अगर आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो, अगर आप अभी तक टेलीग्राम में ही नहीं आए हो, जहां 5 लाख सदस्य हमारे परिवार का हिस्सा है, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी, सबसे ऊपर के कमेंट में भी। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आ जाओ, चाहे सबसे ऊपर के कमेंट में आ जाओ, टॉप कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको आ जाना है। यूट्यूब पे हमारे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी क्रिकेट चैनल। आप जरूर ज्वाइन करें हमें, चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप यहां प्रेस करोगे, चारों नोटिफिकेशन बटन में ऑल नोटिफिकेशन आपको प्रेस कर देना है, ताकि मैं जितनी वीडियोस डालूं सबकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। मैच होने वाला है दोस्तों नागपुर के ग्राउंड पे। नागपुर के ग्राउंड की एक झलक आप देख सकते हो। हालांकि ग्राउंड हमेशा से एक स्पिन पैराडाइज था। जब इंडिया में टी20 वर्ल्ड कप हुआ था आज से कुछ साल पहले, 8-9 साल पहले, तो यहाँ बहुत लो स्कोरिंग मैच होते थे। पहला मैच ही मेरे हिसाब से उस टी20 वर्ल्ड कप का इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था, और इंडिया बुरे तरीके से हारा था वो मैच। इंडिया से 130 भी चेज नहीं हुआ था। तो ये उस टाइम पे बहुत स्लो ग्राउंड था। लेकिन उसके बाद पिच बहुत बेहतर करी गई है। आज की डेट में अच्छी रन स्कोरिंग पिच है। तो पहले जो पिच थी उसको मत देखना। अगर आप इतिहास, इसका पूरा स्टेडियम का इतिहास उठाओगे ना, तो स्पिनर्स को बहुत विकेट मिलती हैं। लेकिन अब की डेट में पिच बहुत बेहतर कर दी गई है। जब मैच हुआ यहाँ पे पिछली बार, जो 3 मैच थे उसमें से एक में तो बारिश ही आ गई थी। 8 ओवर का मैच रह गया था। इंडिया ने विन किया था, 90 किया था ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने 92 किया था। रोहित शर्मा ने रन इसमें मारे थे, लेकिन यहाँ पे 3 विकेट जैम्पा लेके गए थे। स्पिनर्स गेम में आए थे, देख के चलना। उससे पिछले 2 मैचेस में ऐसा नहीं हुआ। नॉर्मल स्कोरिंग हुई, इंडिया 174 डिफेंड किया, पेसर ज्यादा गेम में आए थे, 15 में 14 फास्ट। उससे पिछला इंडिया 144 डिफेंड किया, 14 में 9 फास्ट, 3 स्पिन। ओवरऑल अगर आप देखोगे 38 में 25 फास्ट है, 9 स्पिन है, 4 रनआउट है। फास्ट बॉलर्स ने रिसेंट गेम्स में ठीक किया है, लेकिन यहां पर हमेशा मान के चलो ओवरऑल न्यूट्रल सरफेस। इसका हिस्टोरिक वैल्यू ये कहता है कि स्पिनर्स यहाँ अच्छा करते हैं, बट मेरा मानना ये है पिच बहुत बेहतर कर दी गई है। एंटरटेनमेंट अच्छा सबको चाहिए, चौके छक्कों वाले ग्राउंड बन रहे हैं। ये चीज़ आप देख के मान कर चलिएगा। बाकी कोई भी अपडेट जो रहेगा मैं आपको फाइनल जो होगा पिच रिपोर्ट जरूर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने सबसे ऊपर के कमेंट और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। मार्क चैपमैन ने दोस्तों, अगर आप देखोगे इस वेन्यू पे 3 मैच खेले हैं, उनके 67 रन है, 22.3 का एवरेज है। श्रेयस अय्यर ने एक ही मैच खेला, उसमें 62 मारा था उन्होंने। इसके अलावा सेंटर एक मैच खेले, 18 रन, हार्दिक 3 में 12, शिवम दुबे 9 नॉट आउट मारे थे। जसप्रीत बुमराह 6 में 11, मिचेल सैंटनर 1 में 4। ये वही मैच है जो मैं आपको बताता था, न्यूजीलैंड ने 130 डिफेंड किया था। शिवम दुबे 1 में 3, इस सोडी 1 में 3। ये भी आई थिंक सेम वही मैच है जहां पे सैंटनर को 4 विकेट मिली थी। स्पिनर्स का पैराडाइज था तब ये ग्राउंड। अक्षर पटेल 1 में 2। नंबर्स आपने देख लिए, इस वेन्यू को आप अच्छे से समझ चुके हो। मैं आपको लेके चलना चाहूंगा आगे की तरफ हेड टू हेड पे। अब 25 हेड टू हेड्स हुए हैं इंडिया के और न्यूजीलैंड की टी20s में। इंडिया 14 जीता है, 10 जीता है न्यूजीलैंड, 1 हुआ है टाई, 1 सुपर ओवर में मैच गया था। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे यहां पर 1 फरवरी 2023 को जो मैच हुआ था, उसमें आप देखोगे इंडिया ने 234 किए थे और न्यूजीलैंड को 66 पे रोककर ऐसा हराया था कि एक तरफा ही विन कर गए थे। लेकिन उस मैच में भी एक बल्लेबाज जो न्यूजीलैंड का चला था वो डेरियल मिचेल ही था। ये एकदम इसका देखते हैं कैसा मैच था। हार्दिक 30 रन 4 विकेट, सूर्य कुमार 24 रन, अर्शदीप 2 विकेट। बाकी मिचेल सैंटनर 13 रन, विकेट नहीं मिला। मिचेल 35 रन 1 विकेट, ब्रेसवेल 8 रन 1 विकेट, इस सोडी 1 विकेट। उससे पिछला मैच इंडिया ने 99 पे रोक दिया था न्यूजीलैंड को और उसको चेस कर लिया था। सैंटनर 19 नॉट आउट 0 विकेट, ब्रेसवेल 14 रन 1 विकेट, मार्क चैपमैन 14 रन, इस सोडी 1 विकेट। इंडिया से सूर्य 26 नॉट आउट, ईशान किशन 19, हार्दिक पांड्या 15 नॉट आउट 1 विकेट, अर्शदीप 2 विकेट और कुलदीप यादव 1 विकेट। कुछ इंडिया के मेन प्लेयर्स जो इन मैचेस में खेले थे वो आज की डेट में इंडिया की टीम में नहीं है, जैसे कोहली, रोहित, तो मैंने उनके स्टैट्स नहीं रखे हैं, जो अब टी20 स्क्वाड में ही नहीं है। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं ओवरऑल हेड टू हेड। ओवरऑल दोस्तों सूर्य कुमार यादव का हेड टू हेड देखते हैं। ऐसे ओवरऑल सबका ही हेड टू हेड मैंने लिखा है, पहले सूर्य की बात करते हैं। 8 मैच खेले हैं इन्होंने न्यूजीलैंड के सामने और 8 मैचेस में
284 रन है, एक सेंचुरी है, एक हाफ सेंचुरी है, 47 की एवरेज। मिचेल की एवरेज इंडिया के आगे T20 में सिर्फ 20 की है, एक हाफ सेंचुरी है, लेकिन रीसेंट नंबर्स इन ओडीआई फॉर्म ब्रिलियंट थे और आपने हर मैच में देखा ये रीसेंट में 100 करके आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर 13 मैच 11 इनिंग 225 रन 25 की एवरेज, एक हाफ सेंचुरी। हार्दिक के नंबर सिर्फ 19 का एवरेज है, उतने अच्छे नहीं दिख रहे। कॉनवे 6 मैच में इंडिया के आगे 2 मैच में हाफ सेंचुरीज है, 30 का एवरेज है। सैटर का बैट से नंबर अच्छा नहीं है, फिलिप्स का भी उतना अच्छा नहीं है, हालांकि फॉर्म अच्छा है, पिछले वनडे में 100 मार के आ रहे हैं, एक हाफ सेंचुरी इनकी T20 में दिख रही है। सेम चापमैन का एक हाफ सेंचुरी है, नंबर अच्छे नहीं है, नंबर्स और किसी के भी बैट्स उतने सॉलिड नहीं दिखेंगे आपको। अब सॉलिड बात करनी ही है तो बॉलिंग की करते हैं, क्योंकि बॉलिंग में इस सोडी मिचेल सैंटर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स इंडिया के आगे बहुत हेड टू हेड खेले हैं। 20 में 25 विकेट इस सोडी की है। मिचेल सैंटर 21 में 18, जसप्रीत बुमराह 10 में 12, अर्शदीप 5 में 9, अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, 1.8 विकेट प्रति मैच की एवरेज आ रही है। हार्दिक 13 में 9, मिचेल 14 में 6, अक्सर 5 में 6, कुलदीप यादव 5 में 5, माइकल ब्रेसवेल 3 में 4, शिवम दुबे 5 में 2, जेकब डफी 2 में 1। ये हेड टू हेड के नंबर्स रहे हैं दोस्तों, हेड टू हेड के नंबर सारे अच्छे से आपने देख लिए हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज मुझे लगता है इंडिया कमबैक करेगा। 55% चांस इंडिया को दे रहा हूँ, दिया तो मैंने पिछले मैच में भी इंडिया को ही ज़्यादा था, लेकिन न्यूजीलैंड ने जो क्रिकेट खेली भाई, और बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल के न्यूजीलैंड विन किया है, इसीलिए मैं बोलता हूँ न्यूजीलैंड की टीम को कम नहीं मान सकते किसी भी सिचुएशन में। बाकी कम तो जंबो ऐप को भी मत मानो, जब हमारे पास फैंटेसी क्रिकेट खेलने को नहीं है उस पर हमारी उम्मीद सिर्फ जंबो ऐप है, क्योंकि जंबो ऐप एक यहाँ पे शॉपिंग एप्लीकेशन है, और आज की डेट में तो कोर्ट ने भी बोल दिया था आप फैंटेसी खेल लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जंबो पे खेलिए, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। बल्लेबाजी क्रम, गेम चेंजर सब टेलीग्राम पे आता है, लेकिन ऐप लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिलता है और टॉप कमेंट में ही मिलता है। तो जल्दी से आ जाओ, आपको जंबो ऐप को डाउनलोड करना है और यहाँ खेलना शुरू करना है। बेहतरीन एप्लीकेशन है, बहुत विनिंग यहाँ पे हो रही है, आप देख ही रहे हो मेरे साथ अगर आप WPL में यहाँ खेल रहे हो। बाय द वे WPL के सब वीडियोस आ रही है, इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब करके रखना। अब देखो एक बार फॉर्म सबकी देखते हैं T20 के लिहाज से। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे जिसकी फॉर्म लेके आया हूँ, मेन प्लेयर्स इंडिया के जो हैं, संजू सैमसन, ईशान किशन, एक ना एक तो विकेट कीपिंग करेगा और हो सकता है दोनों लाइनअप में भी रहे। शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है, शुभमन गिल नहीं है अब इंडिया की टीम में, तो संजू सैमसन आपको ओपनिंग करते दिखे, हाई चांस है, और रीसेंट फॉर्म में 37, 73 नॉट आउट, 46 है। बाकी की रीसेंट फॉर्म ओकेशी है, बट यहाँ पे जो पिछले 3 मैच है फॉर्म में दिख रहे हैं, मस्ट हैव ही कहूंगा मैं, क्योंकि अब संजू मेन ओपनर और विकेट कीपर का रोल करेंगे इंडिया का, क्योंकि यहाँ जितेश शर्मा नहीं है जो भी विकेट कीपिंग कर रहे थे इंडिया से। ईशान किशन 101, 35, 63, 47, 4 मैच में फॉर्म में आ रहे हैं। रिसेंटली बहुत डोमेस्टिक में इनका अच्छा फॉर्म रहा है, उसके बदौलत पे ही यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, टूर्नामेंट्स जीते हैं अपनी टीम झारखंड के साथ, बहुत अच्छे खास प्लेयर हैं ईशान किशन। फोकस कर लेना अगर खेलते हैं तो, अब देखना ये होगा तिलक वर्मा जो इंजर्ड है, क्या उनकी जगह नंबर 3 पे ईशान ही आते हैं या फिर श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा, ये देखना रहेगा। फॉर्म इनका भी अच्छा है। सूर्य भाव का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, हालांकि नंबर्स वर्सेस न्यूजीलैंड अच्छे हैं, 8 मैच में 1 शतक, एक अर्धशतक है, लेकिन रीसेंट फॉर्म 5-12, 5-12, 32, 20, 31, 35, 47, फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, ये चीज देख के चलना। श्रेयस का फॉर्म ठीक है, 87 नॉट आउट, 26 नॉट आउट है, हाल ही में T20s बहुत नहीं खेले हैं, लेकिन जब खेले थे बहुत अच्छा खेले थे। रिंकू सिंह, देखो बॉलिंग तो उम्मीद मत ही करना, डोमेस्टिक में डाल रहे थे, 19 प्लस 0 विकेट, 45, 24, 14 प्लस 0 विकेट, 65, फॉर्म इनका भी अच्छा है। अभिषेक मैन इन फॉर्म हर सीरीज में चल रहे हैं, 34 रन, 35, 17, 17, 62 प्लस 2 विकेट, 34 प्लस 3 विकेट, 50 प्लस 0 विकेट। हार्दिक 63 प्लस 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 20 प्लस 0 विकेट, 59 नॉट आउट, 1 विकेट, इंपॉर्टेंट रहेंगे। शिवम दुबे का भी ठीक ठाक फॉर्म है, बॉलिंग बैट दोनों कर सकते हैं, हालांकि बॉलिंग में भी ठीक किया, बैट से 10 नॉट आउट, 11 नॉट आउट, ज्यादातर नॉट आउट आ रहे हैं, बैट नीचे आ रही है थोड़ी। अक्षर 21 प्लस 1 विकेट, 23 प्लस 2 विकेट, पिछले 2 मैच में अच्छा खेले, उससे पहले 21 नॉट आउट, 2 विकेट। अगर हर्षित राणा देखोगे रिसेंट वनडे में फॉर्म में आ रहे हैं, बैट से भी जलवा दिखाया, बॉल से तो काम करते ही हैं। 2-0-1-1-0-2-2 T20 की ये फॉर्म है। बुमराह की भी एवरेज फॉर्म है, लेकिन बुमराह की मैं फॉर्म देखता ही नहीं हूँ, बुमराह खेल रहे हैं तो टीम में रखना है सिंपल। अर्शदीप 1-2-0-2-1-3-1-1-3 विकेट, फॉर्म अच्छी है। कुलदीप की भी फॉर्म अच्छी है, 2-2-4, लेकिन न्यूजीलैंड ने इनको अच्छे से पढ़ा था रिसेंट वनडेज में। रवि बिश्नोई की कमबैक हुई है, फॉर्म में 1-0-2-3-0-2-1-0-1 विकेट। वरुण इंडिया के लीड T20 स्पिनर, 4-2-2-0 विकेट, और मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती न्यूजीलैंड को इस सीरीज में हराने वाले हैं, ये मेरी प्रिडिक्शन है, मैं आपको पहले मैच से पहले बोल रहा हूँ। भले ही इंडिया वनडे सीरीज हारी है, वरुण चक्रवर्ती की वजह से इंडिया T20 सीरीज जीतेगी, और मुझे लगता है न्यूजीलैंड बहुत परेशान रहने वाली है वरुण चक्रवर्ती से इस सीरीज में ओवरऑल। अब इंडिया की लाइनअप, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पेयर मुझे ओपनिंग पे दिख रहा है। देन यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर या ईशान किशन, कोई भी खेल सकता है। ईशान अगर खेले नंबर 3 पे भी आ सकते हैं, हम सब जानते हैं गौतम गंभीर को लेफ्ट हैंडर से प्यार है, तो मे भी ये किया जा सकता है। देन अक्षर, हार्दिक, रिंकू, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती। यहाँ एक मौका हर्षित राणा को भी मिल सकता है, जैसे वो वनडे में खेले हैं इसी टीम न्यूजीलैंड के आगे, तो मे बी इवन यहाँ पे आपको रिंकू की जगह हर्षित राणा खेलते दिख जाए, उस केस में फिर शिवम दुबे नंबर 7 पे आएंगे, देन हर्षित राणा आएंगे। और इंडिया की टीम में T20 में तो सबको बोला गया
आपको फ्लेक्सिबल रहना, किसी को भी ऊपर नीचे भेजा जा सकता है। ये गौतम गंभीर की पॉलिसी रही है T20 में, ठीक है। अब जल्दी विकेट जाएंगी तो अक्षर आएंगे, जल्दी विकेट नहीं जाएंगी तो फिर बाद में फिनिशर ही आएंगे, लाइक हार्दिक एंड इवन शिवम दुबे। अब देखते हैं, इवन शुबे को कभी कभी यहाँ पे ना, शिवम दुबे को मुझे कहना चाहिए स्पिनर्स के लिए प्रमोट भी कर देते हैं कि जा स्पिनर्स को टेक ऑन कर और रन मार, और सामने के तो स्पिनर्स भी जैसे सैंटनर है लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनके आगे तो लेफ्ट हैंडर भेजा भी जा सकता है। अब देखो अभिषेक शर्मा से मेरे हिसाब से इस मैच में आप अच्छी खासी उम्मीद कर सकते हो, 25 से 30 प्लस की नॉक मुझे दिख रही है। संजू से भी मुझे अच्छी नॉक दिख रही है, इन दोनों में से एक तो मुझे लगता है बड़ी नॉक देगा। सूर्य मुझे लग रहा है अपनी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है और थोड़ा सा इस मैच में भी आउट ऑफ फॉर्म ही मुझे लग रहा है रहेंगे। श्रेयस से मुझे नॉर्मल उम्मीद है, बहुत ज़्यादा नहीं। अक्षर को मैं जरूर रखूंगा, अक्षर से आप आराम से मान सकते हो कि 1 से 2 विकेट भी आ सकती है या फिर 30 रन आ सकते हैं, दोनों में से एक काम अगर आ जाता है पॉइंट अच्छे हो जाएंगे, रख के चलना। हार्दिक मेरे को लगता है सीवीसी के भी ऑप्शन है, आपको 3 से 4 ओवर भी दे सकते हैं, बाकी डिपेंड करेगा 5 पे बॉलर है या छठे, साथ में आपको फिनिशिंग में 35 प्लस रन दे सकते हैं। रिंकू को मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करूंगा, शिवम दुबे को मैं उतना ट्राई नहीं करूंगा। बुमराह से 2 विकेट की उम्मीद है, अर्शदीप अगर खेलते हैं 2 विकेट की उम्मीद है, 3 विकेट की उम्मीद मुझे वरुण चक्रवर्ती से, और गेम चेंजर सीवीसी भी हो सकते हैं। पहले बता रहा हूँ ये सीरीज में इंडिया का मेन काम मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती करेंगे। प्रेडिक्शन मैंने आपको सबकी बता दी है जो मेरी तरफ से रहेगी। अब मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ, फुल स्टैट्स इन्फो देख सकते हो, स्टार स्टडेड स्क्वाड है इंडिया का। स्टार स्टडेड स्क्वाड तो इंडिया का वनडे का भी था, वहाँ तो विराट रोहित जैसे भी नाम थे, लेकिन न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल के गया। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की, काफ़ी बड़े चेंजेस है स्क्वाड से, इनके कुछ प्लेयर चले गए हैं, कुछ प्लेयर्स आ गए हैं एग्रेसिव नेचर के। डिवॉन कॉनवे रिसेंट फॉर्म में 64, 47, 56 है, SA20 में खेले थे अच्छा, लेकिन ओवरऑल इनका फॉर्म इंटरनेशनल्स में अच्छा नहीं था। मार्क चैपे 39, 0, 21 नॉट आउट, 78 एवरेज ही फॉर्म है। टिम रॉबिन्सन की फॉर्म में एक 65 अच्छा दिखेगा, एक 54 अच्छे प्लेयर हैं, इजीली आउट नहीं होते, लेकिन देखो यहाँ 45, यहाँ 54 या 65, उसके अलावा 7, 0, 0, 5, तो इनके साथ हमेशा एक रिस्क रहता है ये चीज़ का। बेवन जेकब्स अच्छे फिनिशर है यार, मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। मुंबई इंडियंस की स्क्वाड की जो स्काउट की मुझे कहना चाहिए जो एनालिसिस रहती है बहुत तगड़ी रहती है, ऐसे ही नहीं लाए थे इस खिलाड़ी को, तगड़ा फिनिशर रहता है। 78 नॉट आउट, 88 नॉट, लास्ट आईपीएल में खरीदा था। 53, 54, 55 फॉर्म हो तो ऐसी अलग फॉर्म में चल रहा है बेवन जेकब्स। ग्लेन फिलिप्स, ठीक है, इस प्लेयर का खास ध्यान रखना, अलग फॉर्म में चल रहा है। ऑफ कोर्स इसने वरुण चक्रवर्ती जैसे प्लेयर्स को नहीं खेला होगा, अदरवाइज ये तो भाई बहुत अच्छी फॉर्म में है। फिलिप्स 90 नॉट आउट, 0 विकेट, 24 प्लस 2 विकेट, 48 नॉट आउट, मैन इन फॉर्म, अगेन लेके चलना। मिचेल की तो बात ही क्या करें, वनडे में डोमिनेट किया, मैन ऑफ द सीरीज बना 41, 28 नॉट आउट, 13, 9, 9, 34, ठीक है, प्लेयर ऑफ सीरीज बन के आए। जेम्स नीशम पेसर और बैट भी करते हैं, 3+1 विकेट, 12 प्लस 1 विकेट, 14 नॉट आउट, 0 विकेट, 1+1 विकेट। ब्रेसवेल की बैट नहीं आई 1 विकेट, बैट नहीं आई 0 विकेट, 11 रन 1 विकेट, 5 रन 0 विकेट। सैंटनर 9 रन 0 विकेट, 12 रन 1 विकेट, 1 विकेट, 4 रन 1 विकेट, 18 नॉट आउट, 3 विकेट। सैंटनर भी अच्छे खिलाड़ी हैं। रचिन 19 रन 0 विकेट, 26 2 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 21 26। काइल जेमिसन की फॉर्म एवरेज है, ऑलमोस्ट एक आधी विकेट सब मैच में आ रही है। जकारी 2 1 1 1 0 2 एवरेज फॉर्म। मैट हेनरी की भी एवरेज फॉर्म है, लेकिन पिछले 4 मैच हटा दो तो हर मैच में 2 से 3 विकेट निकाल रहे थे। ऐसा मैट हेनरी, और हमेशा मैट हेनरी इंडिया के आगे अच्छे ही करता है। वनडे मैच याद होगा, वनडे वर्ल्ड कप याद होगा जिसमें इंडिया को इन्होंने सेमीफाइनल में नॉकआउट किया था, इफ आई एम राइट, 2019 वर्ल्ड कप। इस सोडी 0-0-0 एंड आई एम राइट, मैं बस एक बार ऐसे ही बोल देता हूँ, ऑफ कोर्स आई एम राइट। 1-2-1-1-0-3-3 विकेट। जेकब डफी 1-1-4-0-3-1-2 विकेट, इनका भी फॉर्म अच्छा है। रिसेंटली आईपीएल ऑक्शन में भी इन पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशंस हो रही थी, जेकब डफी पे ऐसे ही नहीं हो रही थी, बिकॉज ही इज़ अ फाइन डेथ बॉलर। अगर जेकब डफी खेले हो सकता है न्यूजीलैंड के डेथ बॉलर बन जाए, बट न्यूजीलैंड इतने अच्छे पेसर्स लेके आ रहा है कि कहना मुश्किल है जेकब डफी को मौका मिलेगा कि नहीं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड पेयर एट टॉप, डिवॉन कॉनवे और टिम रॉबिन्सन, देन रचिन रविंद्रा एक और लेफ्ट हैंडर, देन डैरियल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर, काफ़ी डेप्थ है टीम में, जकारी फुल्केस, काइल जेमिसन, मैट हेनरी। यहाँ पे जेकब डफी को भी खिलाया जा सकता है, देख के चलना, जो टीम के जेन्युइन गुड डेथ बॉलर रहे हैं। इस टीम में प्रॉपर डेथ बॉलर नहीं दिख रहा, तो अगर टीम को डेथ बॉलर चाहिए हुआ तो जेकब डफी की टीम में डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। अब प्रिडिक्शन देखते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ दोनों ओपनर में से दोनों भी फ्लॉप हो सकते हैं, एक तो फ्लॉप आपको होता दिख जाएगा, ठीक है, ये मेरा मानना है। रचिन रविंद्रा मस्ट ट्राई कर लेना, थोड़ी बहुत बैट भी करेंगे, थोड़ी बहुत स्पिन भी। मिचेल जिस फॉर्म में चल रहे हैं रखना जरूरी है, ग्लेन फिलिप्स को रख सकते हो। नीशम से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं आ रही, ब्रेसवेल से मुझे काफ़ी उम्मीद है, ऑफ ब्रेक भी करेंगे, बैट भी। इंडिया में लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी हैं, भूलना मत। इस मैच में गेम चेंजर सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो मिचेल को, माइकल को मुझे कहना चाहिए, माइकल ब्रेसवेल। देन मिचेल सैंटनर, इतने मिचेल हैं कि मैं इनको भी मिचेल बोल जाता हूँ, ये डैरियल मिचेल, ये मिचेल सैंटनर, ये रहे माइकल ब्रेसवेल। देन जकारी फुल्केस ठीक फॉर्म में, 1-2 विकेट ले सकते हैं। काइल जेमिसन भी 1-2 ले सकते हैं, मैट हेनरी भी ले सकते हैं। न्यूजीलैंड की बॉलिंग मुझे इस टाइम पे ज़्यादा अच्छी लग रही है उनकी बैटिंग से इस सीरीज़ में, इसीलिए अगर न्यूजीलैंड बॉल फर्स्ट होता है तो इनके बॉलर्स आपके गेम चेंजर बनेंगे, क्योंकि तीनों मुझे लगता है विकेट लेके जाएंगे अगर न्यूजीलैंड बॉल करती है। इनके बॉलर्स बहुत स्पेशल है, ध्यान रख के चलना, और इंडिया विकेट दे भी देती है आज
आजकल T20 में, फुल फ्लो में जाती है, मारने के चक्कर में आउट भी होते हैं। बाकी आप स्टैट्स देख सकते हो, बॉलिंग के स्टैट स्पेशल कंपैरिजन करना, क्योंकि आपको मैट हेनरी लेने हैं तो 174 में 211 विकेट आप सोच सकते हो, जेमिसन 96 में 108, 63 में 73 फुल केस, तो आप पूरा कंपैरिजन कर सकते हो। इसीलिए मैं एक पेज पे सबके स्टैट लिखता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं 5 में से 1-2 खिलाड़ी को आपको चुनना रहेगा। अब आप मैचअप देखो सबका, अच्छे से देखना, यहाँ काफ़ी गेम बनेगी कौन किसको आउट कर रहा है। डिवॉन कॉनवे अर्शदीप से 3 बार आउट हो चुके हैं और अर्ली आउट होने का फिर से चांस है। अक्षर के आगे 1 बार, वरुण के आगे 1 बार। रचिन रविंद्रा, हर्षित राणा की 1 गेंद खेले, लॉर्ड राणा ने इनको आउट किया। वनडे में कुलदीप हार्दिक ने। डैरियल मिचेल बुमराह से 2 बार परेशान। डैरियल मिचेल भाई अब आउट हो जाना शांति से बुमराह पे। अब बुमराह अगर आ रहे हैं तो उम्मीद करेंगे डैरियल मिचेल को आउट भी करते हैं। हार्दिक ने 2 बार किया, अक्षर ने 2 बार किया, और ये तीनों ही भाई अवेलेबल नहीं थे वनडेज में। वनडे में थे कुलदीप, लेकिन कुलदीप ने इनको T20 में 1 बार आउट किया, वनडे में 2 बार। हालांकि ये कुलदीप को सही खेलते हैं, अर्शदीप को 1 बार ही आउट करने का मौका मिला इन्हें। ग्लेन फिलिप्स कुलदीप से परेशान रहे हैं T20s में, हालांकि वनडे में उनको ये भी पिछले मैच में ठीक खेले थे। हार्दिक ने 1 बार आउट किया, अक्षर ने 1 बार आउट किया। मेजर जो काम दिख रहा है ना मुझे, बुमराह का लग रहा है इस मैच में, और वरुण का, जो दोनों हमारे वनडे स्क्वाड से मिस थे। नीशम 1 बार बुमराह के आगे, ब्रेसवेल 1 बार हार्दिक के आगे, और मार्क चैपमैन खेलते हैं तो 2 बार अक्षर के आगे, 1 बार अर्शदीप के आगे। अब यहाँ पे आते हैं इंडिया पे। देखो इंडिया के मैचअप्स बहुत कम मिलेंगे। अब अभिषेक शर्मा वर्सेस नीशम होने का चांस भी कम है, होता भी है तो 1 ही बार आउट किया है। अब जेम्स नीशम पावर प्ले के बाद ही आएंगे, या छठा ओवर मैक्सिमम 1 आधा ओवर ही पावर प्ले में करेंगे भी तो। संजू सैमसन 2 बार सेंटनर पे, 7 गेंद 1 रन 2 बार आउट। ये बहुत बड़ा मैचअप है, एग्रेसिव मैचअप है ये। हर बार मेरे को ऐसा लगता है कि संजू सैमसन जैसे वरीदू हसरंगा, सैंटनर, इस टाइप के स्पिनर्स जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, उन पे फंस जाते हैं। ये काम कर सकते हैं संजू, फिर से फंस सकते हैं। नीशम पे भी 2 बार। बाकी सैंटनर 3 बार सूर्य को आउट किया, 57 में सिर्फ 52 रन करने दिए। इस सोडी 2 बार, काइल जेमिसन 1 बार, श्रेयस अय्यर इस सोडी पे 3 बार, सैंटनर पे 1 बार T20 वनडे में। सैंटनर का नाम अच्छा खासा आ रहा है, ये प्लेयर्स छुपा रुस्तम में आउट बहुत करता है। हार्दिक 3 बार इस जोड़ी पे, सैंटनर पे 1+4 टाइम, मतलब 4 बार वनडे में आउट हुए उन पे। देन शिवम दुबे जो 2 बार इस जोड़ी पे, 1 बार नीशम पे। अक्षर पटेल का नॉर्मली है। अब सारी चीज़ तो आपने देख ली, बचा है टीम देखना, जिसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ मिस हो जाए तो वो टेलीग्राम पे आ जाएगा। सो टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में, आपने आना ज़रूर है। साथ ही में जम्बो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आपने डाउनलोड कर लेनी है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना। देन 4 ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करना। चलिए अब अपनी टीम करने चलते हैं। दोस्तों जब आप टीम करने आएंगे, आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में 3 अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। डिवॉन कॉनवे अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर हैं, ओपनर हैं, और न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी टाइम से ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज देते आए हैं। इंडिया के सामने ठीक किया है, 2 हाफ सेंचुरीज मारी हैं, आईपीएल में बड़ा नाम रहते थे, कंसिस्टेंटली खेलते थे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी की डेट में, क्योंकि संजू ओपनिंग पे आने वाले हैं, विकेट कीपिंग भी करने वाले हैं, तो एक बेहतर विकल्प है। ऑफकोर्स कॉनवे भी विकेट कीपिंग इस मैच में कर सकते हैं, वनडे में नहीं करते थे, बट मैं अभी कॉनवे पे थोड़ा सा डाउट हूँ। सेफ जाना है इसलिए लेके चल रहा हूँ, बट अगेन मैं अपनी फाइनल टीम से मे बी ड्रॉप कर जाऊँ अगर मुझे कोई बेहतर विकल्प दिखा तो। ईशान किशन अगर खेलते हैं इंडिया के लिए, नंबर 3 या नंबर 4 पे बैट कर सकते हैं, हाई चांस है नंबर 3 पे, बट मैं अभी टीम में ईशान किशन को जगह नहीं देने वाला हूं। बैट पे आ चुका हूं जहां पे अभिषेक शर्मा है, इंडिया के अभी की डेट में T20 में सबसे अच्छे बैटर हैं, एग्रेसिव नेचर के प्लेयर हैं, 4s एंड 6s के एक्स्ट्रा पॉइंट हमेशा आपको दे सकते हैं, इसीलिए अभिषेक शर्मा को मैं टीम में लेके चलने वाला हूँ। एंड डैरियल मिचेल कंसिस्टेंसी का एपिटोम, मतलब इतना कंसिस्टेंट पूछो ही मत। पिछले 3 मैच में रन मारे। एक मैच था न्यूजीलैंड बहुत लो स्कोरिंग मैच खेला था इंडिया से, उसमें भी ये न्यूजीलैंड के टॉप स्कोरर ही थे। ठीक है, T20 की बात ही करूँ, जो रिसेंट हेड टू हेड में दिखाया था, 35 रन मारे थे उसमें डैरियल मिचेल ने। प्लेयर अच्छा है और अच्छे से खेलता भी है। T20 में वनडे जितना अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन आज की डेट में जैसा खेल रहा है लेकर ही चलना अच्छा समझ रहा हूँ। रचिन को भी लेकर चल रहा हूँ, मुझे लगा बैट के साथ थोड़ी बॉल भी दे सकते हैं, अगर स्पिन होता है तो लेफ्ट आर्म यहाँ पे आपको स्पिन दे सकते हैं, साथ में बैट भी करते हैं, अच्छी लेफ्ट हैंडर। मार्क चैपमैन मुझे लगता भी नहीं खेलेंगे, हालांकि प्लेयर ठीक है, बट मैं इंडिया के सामने नहीं रखूंगा। सूर्या फॉर्म में नहीं है, सेफर चॉइस जरूर है, क्योंकि इंडिया से नंबर 3 या 4 आएंगे तो मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन फॉर्म में नहीं है। रिंकू सिंह बहुत नीचे बैठ करें, नहीं रख रहा। श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे हैं तो रख सकते हो, देखना होगा श्रेयस खेलते हैं या ईशान किशन। देन टिम रॉबिन्सन ओपनर प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, कंसिस्टेंट भी है, बट मैं अभी इंडिया के सामने नहीं रख रहा। बेवन जेकब्स, ये बंदा फॉर्म में आ रहा है, अगर कोई बंदा फॉर्म में आ रहा है तो वो बेवन जेकब है। 1% बंदे का सिलेक्शन है। मुंबई इंडियंस ने लास्ट टाइम स्काउट किया था, लिया था, तब कोई नहीं जानता था इसको, लेकिन जिन्होंने सुपर स्मैश देखा था वो जानते थे कितना पावरफुल हिटर है। बहुत अच्छा मारता है, लेकिन अगेन अच्छी बात यह है इंडिया के लिए कि इन्होंने समवन लाइक वरुण चक्रवर्ती को नहीं खेला है, तो वहां मैं रुक जा रहा हूं। अदरवाइज ये बंदे को मैं डायरेक्ट ले लेता। इंडिया में आके रन मारना आसान नहीं होगा मुझे कहना चाहिए इनके लिए, क्योंकि इंडिया बस वरुण चक्रवर्ती जैसा बॉलर है जिनको इन्होंने जैसे देखा ही नहीं है ज़्यादा।
अगर आप देखो ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या मस्ट हैव, मिचेल सेंटर को सेफर मानते हुए रख रहा हूं क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन देंगे, बैट भी सेम, अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिन प्लस बैट भी। रिस्क जाना है तो ग्लेन फिलिप्स के साथ चल जाओ क्योंकि वो वैसे बैटर अच्छे हैं बट बॉलिंग में कम ओवर करते हैं, बट अगेन इंडिया में इतने लेफ्ट हैंडर है कि ग्लेन फिलिप्स का रोल मेरे को ऑफ ब्रेक का थोड़ा दिख रहा है, मे बी रचिन से ज्यादा और ये इस मैच में डाल जाए तो खराब ऑप्शन नहीं है ग्लेन फिलिप्स। नीमचम थोड़ा बहुत मीडियम पेस प्लस बैट मैं अभी टीम में नहीं रख रहा, नॉट बैड ऑप्शन ले सकते हो। शिवम दुबे को मैं नहीं रखूंगा, इनसे ऊपर अगर मुझे रखना होता मैं फिलिप्स को रखता। ब्रेसवेल ऑफ ब्रेक करेंगे और बैट भी सेफर चॉइस है, लेकिन यार इतने प्लेयर तो यहाँ पे अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो या तो मैं कॉनवे को ड्रॉप करना पड़ेगा या रचिन को ड्रॉप करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं रचिन को ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में लेफ्ट हैंडर्स है, मे बी इनके उतने ओवर ना आए, और मैं बॉलिंग सेक्शन पे मूव करता हूँ। बुमराह मस्ट हैव, वरुण ऑप्शन है, देन काइल जेमिसन अच्छे विकेट टेकर हैं, मैट हेनरी प्लेयर खराब नहीं है, बट अगर विकेट वाली नेचर ही ना हुई ग्राउंड की, पेसर्स वाली नेचर ना हुई, तो मैं सिर्फ इंडिया के 2 बेस्ट बॉलर वरुण और बुमराह साथ जाऊंगा, जो अभी मेरा प्लान है, बट समझाने के लिए एक बार आपको जरूर बताऊंगा। अर्शदीप सिंह डेथ बॉलर अच्छे हैं, हर्षित राणा अगर खेलते हैं तो फॉर्म अच्छा चल रहा है, इस सोडी को मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा, जेकब डफी अच्छे डेथ बॉलर हैं, खेलने का चांस कम है, जकारी को जरूर ट्राई कर सकते हो, रवि बिश्नोई खेलेंगे भी तो मत ज़्यादा ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि इंडिया पास ऑलरेडी वरुण और बुमराह हैं जो मेन विकेट टेकर्स हैं, मैं उनको लेकर चल रहा हूँ। एक चीज़ देखना, मैच में बहुत ऑप्शन रहेंगे और मेरी ये फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि मेरे को 1-2 चीज़ें सोचनी है। क्या मैं कॉनवे को ड्रॉप कर सकता हूँ? अगर मुझे लगा यार स्टार्ट में स्विंग है तो चुपचाप कॉनवे को आउट कर चुका है बंदा एक, अर्शदीप, उसको ले लूंगा चुपचाप, ठीक है। कॉनवे वर्सेस अर्शदीप मेरी चॉइस रहेगी, और स्पेशली अगर इंडिया बॉल फर्स्ट हो तो ये चीज़ देख के चलना। पिछले मैच में मैंने कुछ एग्रेसिव कॉल्स लिए थे, कुछ बड़े प्लेयर छोड़े थे, कुछ रिस्की प्लेयर्स चूज किए थे, उन्होंने हमें मैच जिताया था, तो मैं भी इस मैच में भी मैं वो चीज़ करूँ। फाइनल टीम देख लेना टेलीग्राम से, और लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में आपको, जब वो ऐप भी डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है। अब सीवीसी की बात करते हैं। हाई चांस है यहाँ पे कि हार्दिक को एक अच्छा रोल मिलेगा बैट बॉल से, तो मैंने उनको कैप्टनसी दी है। बैट से वैल्यू आपको अभिषेक शर्मा दे सकते हैं, संजू भी ओपनिंग पे है, वो भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है इस मैच में वरुण चक्रवर्ती न्यूजीलैंड के 3 विकेट निकालेंगे, मैं इनको वीसी दे रहा हूँ। ये थोड़ा रिस्की मूव है, बट अगेन मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ और मुझे लग रहा है वरुण अच्छा काम कर सकते हैं। कैप्टनसी हार्दिक, वाइस कैप्टनसी वरुण। सेफर चॉइस पे मैं साफ साफ लिख रहा हूँ कि आपको जैसे दुनिया जाएगी तो अभिषेक शर्मा को सेफर चॉइस मान के वीसी कर सकते हो, संजू सैमसन को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये मेरी कॉल है, ये मेरी टीम है, लेकिन अगेन कोई भी चेंज होगा टेलीग्राम में इन्फॉर्म करूंगा, इसलिए प्लीज टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। बार बार बोल रहा हूँ, पिछला मैच भी जीता है, ये भी पूरी कोशिश रहेगी। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट पे मिलेगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, जंबो ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में मिलने आऊंगा, WPL की वीडियो जल्दी आएगी, जरूर देखने आना। तब तक के लिए ध्यान रखें।